हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। आप सबका O2ACE एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना हिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन लेंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप मेरे लास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सब को साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म आर्यन डिनोट्स। आप सब ने आर्यंस के बारे में पढ़ा होगा जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे एंशियंट ईरान और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नदर्न पार्ट में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहाँ पे ये सेटल्ड हुए थे एंड दे वर डिनोटिंग अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को यहाँ पर डिनोट करते हैं एंशियंट ईरान में एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नदर्न पार्ट। सो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, दैट इज दे डिनोट्स लिंग्विस्टिक groups. Number 2, which of the following pairs are correctly matched? Okay, नालंदा, great seat of Buddhist learning, सबको पता होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस भी है, बड़ा बिहार, ठीक है। राजगीर, द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है। ये सारनाथ था, यहाँ पर तो चेंज करा गया है, लॉयन कैपिटल नहीं थी, राजगीर नहीं थी। नंबर 3, सारनाथ, जहां पर पहला सरमन यहां पर दिया गया था बुद्धा जी का। डन। लोथल हम लास्ट सेशन में भी पढ़ चुके हैं। एंशियंट डोकयार्ड, जहां पर वर्ल्ड का एक बहुत रिनाउंड जो इसे कहते हैं या फिर अर्लीस्ट कहें डोकयार्ड देखने को मिलता है गुजरात में, ठीक है। 1, 3, 4 आर द करेक्ट ऑप्शन हियर। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कि यहाँ पर कौन कौन प्रिसाइड कर रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बुद्धिज्म में यहाँ पर बुद्धास के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं बिकॉज गौतम बुद्ध जी की लाइफ पर बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि एनलाइटमेंट कहाँ पर हुआ उनका, फर्स्ट सरमन कहाँ पर हुआ उनका, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश, यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट काउंसिल, इसको कौन प्रिसाइड कर रहा था, इस टाइप के और किस लोकेशन पे ये हो रही थी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तात्या टोपे द ओनली चाइल्ड। डन। तात्या टोपे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1, ही वॉज अ जनरल इन द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, जिसके सावरकर जी ने जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। ओके। ही कोलैबोरेटेड विद रानी लक्ष्मीबाई टू सीज ग्वालियर, एब्सोल्युटली राइट। ग्वालियर को सीज करने के लिए वो रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट हुए थे। ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ओवर द इंडियन ट्रूप्स of the East India Company at Kanpur. By he was not defeated, even he won the battle over the Indian troops of East India Company at Kanpur. तो 1 and 2 is the correct option है। अब 1857 पे आपको दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, कुछ स्टेटमेंट्स पास हुई थी कि 1857 की किसी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, किसी ने कुछ कहा था, ठीक है। एंड दैट वाज द टाइम ऑफ जब हिंदूज और मुस्लिम्स यहाँ पर यूनाइटेड हो जाते हैं। बट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी एज इट इज, ब्रिटिशर्स को जब भी लगता था कि ये दोनों मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं शौकत अली के टाइम पर यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट, उसी टाइम पर वो इनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं एंड इसके बाद डायरेक्टली वो 1858 का एक्ट ले आते हैं। डन। तो आपको 1857 पे यहाँ पर सभी लीडर्स का नाम पता हो कि किस किस जगह से कौन लीड कर रहा था, ठीक है। हियर 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द वेगन ट्रेजेडी, ट्रेन का वेगन, ठीक है। वहां पर जैसे आपने देखा था हिटलर ने यहां पर किया था गैस चैम्बर्स को छोड़ के, जब उन्होंने इजराइलीज के साथ सेम ऑन द सेम वे, जब प्रिजनर्स जो यहां पर मपिला, यहां पर मोपला भी बोलते हैं इनको, ठीक है। मोपलास कौन है, मुस्लिम्स हैं, केरला का नदर्न पार्ट। जब ये प्रोटेस्ट कर ये टूवर्ड जो प्रिजनर्स थे ये टूवर्ड द प्रिजन जा रहे थे, तब इनको एक वेगन में घुस यहाँ पर बंद करके मार दिया जाता है। तो इट वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, दैट इज मैपिला रेबेलियन। मोपिला रेबेलियन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2021 में इसको पूरे यहाँ पर 100 साल हो चुके हैं। क्लियर वन। सो वेगन ट्रेजेडी was related with Mappila rebellion. Okay, consider the following statements regarding Joseph Francis Dupleix. इनके बारे में पूछा गया है, Dupleix के बारे में। Dupleix did not interfere in the internal politics of Indian rulers. Okay, Dupleix were the originator of practice of subsidiary alliance in India. अब यहाँ पर पूछा है incorrect one,
करेक्ट नहीं पूछा है, यहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट बिकॉज he interfered in the internal politics of Indian rulers. यहाँ पर incorrect statement पूछा है तो नंबर 1 is the incorrect statement here. ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 6, मिडिल स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. स्टोन एज आप सबने पढ़ा होगा, अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, लेटर स्टोन एज. स्टोन आर्टिफैक्ट्स ऑफन मोर देन 5 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा जिनका साइज था उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था. कहा तो जाता था बट ये नहीं था ऑफन मोर देन, ये यहां पर था नॉट मोर देन, मतलब भी 5 सेंटीमीटर से कम. ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो यहां पर फॉल्स ही हो गई. अगर मैं स्टेटमेंट 1 को निकाल दूं आंसर तो मेरा वैसे भी आ गया, बट आपको दोनों स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए. There seems to have been a shift from big animal hunting to small animal hunting and fishing. Okay. Domestication of animals, horticulture, primitive cultivation started during this period. Absolutely right. They both statements are the correct one during the Middle Stone Age. Clear? तो यहाँ पर 2 and 3 are the correct options here. आप देख रहे हैं अगर आपको एलिमिनेट करना आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है. एंड सेम आप देखेंगे प्रीलिम्स में, इवन इन द यूपीएससी ऑल्सो, अगर आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है. ठीक है, आप इस पे तुक्का नहीं लगाएंगे, आपको एलिमिनेट करना है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, सिंपलेस्ट क्वेश्चन कह सकता हूं आज का. Who among the following was the last Mauryan king? आपको पता ही होगा अशोका जी की डेथ के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, वेस्टर्न पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट. मौर्यंस का जो वेस्टर्न पार्ट था वो अशोका जी के जो सन थे कुनाला वो संभाल रहे थे, एंड जो ईस्टर्न पार्ट था उनके ग्रैंडसन के हाथ में था. देन एंड लेटर ऑन हम देखते हैं कि जो लास्ट वो आते हैं बृहद्रथा वाज द लास्ट मौर्यन किंग. ये बिल्कुल आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल, जिसे आप इवन अगर आपने ल्यूसेंट भी पढ़ रखी है तो भी आप इसे डायरेक्टली यहां पर टैकल डाउन कर सकते थे. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे कह सकूंगा मैं आज का. ठीक है, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है. अगर आप में से कोई डिफेंस की तैयारी भी कर रहा होगा तो आप सबने एनडीए का नाम सुना होगा, खड़कवासला, नेशनल डिफेंस एकेडमी. अब हर साल आईएमए और एनडीए से एक गोल्ड मेडलिस्ट निकलता है, बेस्ट कैडेट निकलता है. उसको एक गोल्ड मेडल किसके नाम पे दिया जाता है एनडीए में? ऑन द नेम ऑफ लचित बरमुखन. ठीक है, अब ये कौन थे? He was the commander of a home kingdom. A home kingdom के ये कमांडर थे. अब इनकी इंडोमिटेबल स्पिरिट के कारण जो ये अपने सोल्जर्स को यहाँ पर लास्ट ब्रेथ तक यहाँ पर जिंदा रखते थे, उनमें मोटिवेशन रखते थे, उस कारण ये बहुत फेमस हुए. जब इन्होंने मुगल्स के साथ यहाँ पर जब इनकी बैटल होती है, ये मुगल्स को हरा देते हैं. ऑल्दो पहले जो सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ पर हार माननी स्टार्ट कर दी थी, कुछ ने, असमीज ने, बट इन्होंने उनके बीच में मोटिवेशन डाली एंड लास्ट में देखते हैं हम मुगल्स की वहाँ पर बैटल में हार होती है. Number 1, he was a commander in the Ahom kingdom. Absolutely right. Is known for his leadership in the Battle of Saraighat. सरायघाट की बैटल हमारे अब ब्रह्मपुत्र रिवर पे होती है, on the banks of ब्रह्मपुत्र. Number 2 is right one. Battle of Saraighat was fought between Ahom kingdom and the British Empire. ब्रिटिश एम्पायर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं था बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम वन. मुगल्स यहाँ पर ऑल्दो पहले यहाँ पर हावी हो चुके थे अहोम के अगेंस्ट, यहाँ पर असमीज के अगेंस्ट, बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ दिस लचित बोरफुकन, इनकी इंडोमिटेबल स्पिरिट के कारण सोल्जर्स में यहाँ पर मोटिवेशन आती है एंड एट लास्ट इस बैटल में ये मुगल्स को हरा देते हैं. तो 1 and 2 are the right one. एंड इन्हीं के नाम पर अभी एनडीए में गोल्ड मेडल जो मिलता है लास्ट में बेस्ट कैडेट को, यहाँ पर इनके नाम पे दिया जाता है. Can 1. क्वेश्चन नंबर 9. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मापिला रिवेलियन. मैंने आपको बताया ऑल्सो नोन एज मोपलास वहाँ के जो मुस्लिम्स थे. इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स. जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट थे ये मालाबार रीजन में, आप सबको पता होगा, दैट इज द मालाबार रीजन एंड दिस इज द कोरोमंडल कोस्ट. नंबर 2, इट ऑल्सो लेड टू कम्युनल वायलेंस. होना ही था बिकॉज मुस्लिम्स और वो आ गए थे यहाँ पर, हिंदूज एंड मुस्लिम्स वन. 2021 में एज आई टोल्ड यू उसकी 100th एनिवर्सरी थी, 1, 2 and 3. सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज 100 साल उनको हुए हैं लास्ट ईयर 2021 में. क्लियर वन, ये हम पहले भी कर चुके हैं. 1, 2, 3 आर द राइट वन. इसी से रिलेटेड हमने पढ़ा वेगन ट्रेजेडी. वेगन ट्रेजेडी भी हमने से पहले क्वेश्चन में किया, दैट वाज रिलेटेड विद दिस रिबेलियन ओनली.
Last question. Consider the following statement. He was the editor of Indian Opinion. He worked for the temple entry of Dalits at the Kalaram temple at Nasik, Maharashtra. He was instrumental in founding the Benares Hindu University BHU, जिसको अब IIT बना दिया गया है, in 1916 and also become its वाइस चांसलर. वाइस चांसलर भी बने. भाई अब ये सारी चीजें किस किस ने करी हैं? मदन मोहन मालवीय was the right option here. ठीक है, आप देखेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स करके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 इन द IPS अहीर स्पेक्ट्रम बुक. अगर आप उस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये फैक्ट फिगर्स बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों के वो एडिटर थे एंड क्या क्या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. सो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर पिकअप किया है एंड इस टाइप का क्वेश्चन कई बार UPSC में भी पूछा जा चुका है. सो आई होप अगर इस सेशन को कोई UPSC प्रीलिम्स वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी यूजफुल रहे, बिकॉज नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम UPSC का प्रीलिम्स एंड HCS के लिए भी अब ऑलमोस्ट एक ही मंथ बचा हुआ है. सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा. सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडेज सेशन. जय हिंद टू ऑल, टेक केयर.